हो। कन्हैया के बाल लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने जाती थी यशोदा के पास। और माँ ने कन्हैया को बुलाया है गुस्से में और पूछा है, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अन्यास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो रे माखन खायो रे माखन खायो रे माखन खायो रे माखन खायो। सुन मैया मोरी जय, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे माखन खायो रे माखन खायो रे माखन खायो रे माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी, हरि बोल। मैं नहीं माखन खायो। और कहने लगे कि माँ सुबह सुबह भेज देती हो मुझे गाय चराने, मेरे पास समय ही कहाँ है कि जो मैं माखन खाऊं। कहने लगे और भारतीय शास्त्रीय संगीत की अलग अलग विशेषताएं होते हैं, अलग अलग समय के अलग अलग राग होते हैं, मौसम तक के राग होते हैं। तो यहाँ दो समय का वर्णन है, भोर और सांझ। तो मैं आप लोगों को भोर भोर के सुरों में और सांझ सांझ के सुरों में सुनाने जा रहा हूँ। पहला तर्क, भोर भयो भोर भयो भोर भयो गयन के पाछे तूने मधु बन मोही पठा। भोर भयो, समय बदला स्वर बदल गए। चार प्रहर बन सीवट भटे क्यों, साँझ पड़े मैं घर आयो। सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। और अब बाके बिहारी लाल दूसरा तर्क दे रहे हैं कि माँ इतने छोटे छोटे हाथ हैं मेरे और ये माखन कितना दूर टांग के रखती हो। कहते हैं, मैं बालक बहियन को छोटू 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 छोटू, मैं बालक बहियन को छोटू, ये छी तो कि
किस विधि पायो, ये जी को किस विधि पायो। और माँ कह रही है कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो तुम्हारे मुंह में माखन लगा है ये कहाँ से लग गया, उसे भी छिपाया। मैया ये ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, बरबस मुख लपटायो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गली में निकला जन कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला। सुनी रब ने मेरी फरियाद, सुनी रब ने मेरे फरियाद। गली में आज चांद निकला है, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गले में आज चांद। हरि बोल। अब बाके बिहारी लाल को पकड़े जाने की जब अपनी चोरी माँ पकड़ रही है, तो अब वो माँ की खुशामद कर रहे हैं, माँ की बड़ाई कर रहे हैं। मैया तू जननी मन की अति बोरी, इनके कहे पति आयो ए मैया मोरी, इनके कहे पति आयो। और जब खुशामद कर लेते हैं तो भी माँ नहीं मानती है, तो अब माँ को ऐसी बात लड्डू गोपाल कहते हैं कि जो कि कोई भी माँ नहीं सुन सकती। क्या कहते हैं? मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है, मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है। तूने मोहे जानो परायो जानो, तूने मोहे जानो परायो जानो। अब जब पराया कहते हैं माँ को, तो माँ के आंखों से आंसू चल पड़ता है और भी गुस्सा दिखा रहे हैं बाके बिहारी लाल। मैया ये ले अपनी लकुटी कमलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो, तूने बहुत ही नाच नचायो। माँ ने गाय चराने के लिए बड़ी सुंदर सी लड्डू गोपाल के लिए व्यवस्था बनाई है, लेकिन आज लड्डू गोपाल माँ को गुस्सा दिखा रहे हैं। माँ ये ले अपनी लकुटी कम्बलिया, तूने बहुत ही नाच नचाया। अब माँ अपने हृदय से ठाकुर जी को लगाती है और कहती है, ओ लल्ला मोरे, ओ कन्हैया मोरे, तै नहीं माखन खायो, लल्ला मोरे मैं नहीं माखन खायो। देखिए, लेकिन एक बात और है, तुलसीदास जी के शब्दों का गजब का चमत्कार है। इधर पहले तो बाके बिहारी लाल कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया,
अब माँ भी कह रही है कि वो लल्ला मोरे तय नहीं माखन खाए। तो अब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि अब तो माँ मान गई है, तो फिर आप बातें बनाने से क्या फायदा है। तो देखिए तुलसीदास जी का चमत्कार शब्दों का, अपने ही शब्दों में कैसे स्वीकार करते हैं। ओ मैया मोरी, ओ मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। मैया मोरे मैंने ही माखन खायो। अब माँ कह रही है ओ लल्ला मोरे तय नहीं माखन खायो। ओ लल्ला मोरे मैंने माखन खायो। रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो। रे मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैया मोरे मैंने ही माखन खायो। ओ मैया मोरे मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन खायो। ओ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो।